बाजार जीवन से गुलजार है, जो व्यापारियों, खरीदारों और कलाकारों से भरा है, जो वाणिज्य और संस्कृति की एक जीवंत टेपेस्ट्री है। अव्यवस्था के बीच हसन, फटे कपड़ों में एक कुली, भीड़ को देखता है। उसका चेहरा चिंता के भाव से भरा हुआ है, क्योंकि वह काम की तलाश में है। 3 घूंघट वाली महिलाएं पास में फुसफुसा रही हैं। उनकी आवाजें हवा में तैर रही हैं, क्योंकि वे अपने भारी बैग ले जाने के लिए एक कुल्ली की तलाश कर रही हैं। अपना साहस जुटाते हुए हसन महिलाओं के पास जाता है। अपनी सेवाएं देते हुए उसकी आवाज कांप रही है। हसन 3 नकाबपोश महिलाओं को बगदाद के फाटकों से एक जीवंत उद्यान में ले जाता है। उनकी समृद्ध पोशाक उनके छिपे हुए चेहरों के विपरीत है। जहरा आदेश देती है, हसन, तुम्हें चुप रहना होगा। लेला कहती है, हमसे कोई सवाल मत पूछो। फातिमा खत्म करती है, बस हमारे साथ बगीचे का आनंद लो। हसन जवाब देता है, बेशक मेरी महिलाओं। जैसे ही नकाबपोश औरतें हंसने लगती हैं, उनकी आवाजें छिपी हुई गहराइयों का संकेत देती हैं। महिलाओं की हंसी के बावजूद हसन पर एक सूक्ष्म बेचैनी छा जाती है, क्योंकि वह हवा में एक अनकही तनाव महसूस करता है। भूल भुलैया गलियों से ले जाए जाने पर हसन एक छिपे हुए आंगन में पहुंचता है, जहां रात की हवा अनकहे रहस्यों से स्पंदित होती है। यह जगह क्या है? तुम क्या योजना बना रहे हो? हसन ने पूछा। उसकी आवाज संदेह से भरी हुई थी। मैं नहीं समझता, मैं यहां क्यों हूं? हसन सवाल करता है। चांदनी की शांति में उसकी उलझन और गहरी होती जाती है। जहरा की शांत आवाज तनाव को चीरते हुए कहती है, कृपया हम पर विश्वास करें। हम एक गुप्त बैठक का आयोजन कर रहे हैं। जहरा आग्रह करती है, आपका विवेक सर्वोपरि है। उसकी आंखें उसकी आंखों से मिलती हैं। हमें आपकी मदद चाहिए। हसन आंगन से निकलते ही उनका सामना गार्डों से होता है, जो उनके भागने का रास्ता रोक रहे हैं। महिलाएं अपने चेहरे छिपाने की कोशिश करती हैं। उनका डर स्पष्ट है। हसन चिल्लाता है। इस तरफ हसन एक साहसिक कदम उठाते हैं, जिससे एक विकर्षण पैदा होता है, जो महिलाओं को भीड़ भरी सड़कों में फिसलने की अनुमति देता है।